सरकार की हठधर्मिता पर लगी लगाम, पंचकुला की जनता की हुई जीत। विधायक चंद्रमोहन, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, मेरे घर के दरवाजे जनता के लिए सदैव खुले। चंद्रमोहन, विधायक पंचकुला। पंचकुला में विधायक चंद्रमोहन ने शनिवार को अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम और विधानसभा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई एडीएचओसी कमेटी को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के बाद आखिरकार सरकार को इसे निरस्त करना पड़ा, जो पंचकुला की जनता और लोकतंत्र की जीत है। चंद्रमोहन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नगर निगम पंचकुला में चुने गए प्रतिनिधियों के प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया। सेक्टर 8, 9 और 10 की पेड़ पार्किंग की बकाया राशि, अवैध माइनिंग और निगम भूमि के दुरुपयोग जैसे मामलों में निगम और ठेकेदारों की मिलीभगत उजागर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। करोड़ों खर्च होने के बावजूद जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। पंचकुला सफाई रैंकिंग में भी पीछे चला गया है। वहीं मानसून के बाद सड़कों की हालत खस्ता, गड्ढों से भरी गलियों और घटिया निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए गए। AMRUT योजना के तहत करीब 40 करोड़ की सीवरेज व्यवस्था को फेल बताते हुए विधायक ने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की भूमि को सत्ता से जुड़े लोगों को ट्रस्ट के नाम पर हड़पने का सिलसिला चल रहा है। बरसात में सेक्टर 19 और अन्य इलाकों में हर साल घरों में पानी घुसने की समस्या पर उन्होंने कहा कि विभागों में समन्वय की भारी कमी है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंचकुला जैसे शांति प्रिय जिले में चोरी, लूट, नशाखोरी और आत्महत्या के मामले रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। विधायक चंद्रमोहन ने आगे कहा कि विपक्षी सांसदों, विधायकों और पार्षदों को सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखना लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकारी पट्टियों और कार्यक्रमों में विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के नाम तक नहीं लिखे जाते। उन्होंने धारा 7A और परिवार पहचान पत्र के मामलों में भी सरकार की नीतियों को गरीब विरोधी बताया। कहा कि BPL सूची से पात्र परिवारों को बाहर कर देना सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। नगर निगम की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और विज्ञापन बोर्डों के जरिए हो रही राजस्व हानि पर भी विधायक ने तीखा प्रहार किया। चंद्रमोहन ने कहा, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, मेरे घर के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले हैं। मैं जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कॉर्पोरेशन की मीटिंग में डिसाइड हुआ, अभी पार्षदों ने फैसला किया, मैं भी वहाँ था। उस वजह 80% काम में 80% कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा अपने एक उठाया था यहाँ पार्किंग का। उन्होंने मैं कहा था भाई नवंबर में डालेंगे इस पार्किंग को, 150 करोड़ से ऊपर उठाया है। 1.5 करोड़ से ऊपर उठाया है और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बीजेपी के ठेकेदार को आगे कर रखा है। ठेकेदार तो लालचंद है, लेकिन ओरिजिनली इसके पीछे योगेंद्र शर्मा जो बीजेपी का है वो है, एक वो हरेंद्र मलिक है, एक और है बीजेपी के नेता ही है, बीजेपी के सारे नेता जो भी है, नाम उनकी रिकवरी करनी चाहिए। क्रिमिनल के खिलाफ होना चाहिए। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। शहर में 40 शौचालय है, यहाँ पे उनका 22 लाख का टेंडर है हर महीने। खर्चा में 4 लाख भी नहीं हो रहा, 18 लाख हर महीने केवल टॉयलेट में हो रहा है। सड़कों का हाल देख रहे हैं आप। उन्होंने कहा था बारिश के बाद काम शुरू कर दें, कहीं काम शुरू नहीं। लॉग वाइट का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। बाकी हमारे पास बारी बारी आपको बताएंगे अपने। सबसे पहले तो मैं आपको जो एक बहुत ही ज्वलित मुद्दा भी है और हमारी एक बहुत बड़ी माननीय न्यायालय ने हमें जीत दिलाई है, मैं उसके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि अब जैसा आपको पता है कि पंचकुला कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं। जनवरी तक का इस कॉरपोरेशन का कार्यकाल है, उसके बाद नए चुनाव होंगे। उस चुनाव से पहले वार्डबंदी के लिए एक कमेटी बनती है, हमारी एडहॉक कमेटी। हमारे उसमें उपायुक्त महोदय एक एडहॉक कमेटी बना के DLB भेजते हैं, सरकार को भेजते हैं और सरकार उसको ऐसे ही एज इट इज वापस करती है और वो एडहॉक कमेटी फिर एक एसोसिएट्स कमेटी बनाती है। यहाँ से माननीय उपायुक्त महोदय ने यहाँ से एक एडहॉक कमेटी बना के भेजी। उसमें जबकि एक पहले भी ये प्रथा और एक्ट भी हमारा कहता है कि अलग अलग समूहों से, अलग अलग पार्टियों से उसमें मेंबर्स होने चाहिए। उसमें एक 5 मेंबरी कमेटी बना के यहाँ से उपायुक्त महोदय ने भेजी, जिसमें 3
बीजेपी के लोग थे, पार्षद थे, और 2 हमारे कांग्रेस के पार्षद थे। लेकिन सरकार ने अपनी जबरदस्ती हठधर्मी अपनाते हुए उस एडॉक कमेटी को तो वहीं पे दबा दिया और वहाँ से एक सीधे ही एसोसिएट्स कमेटी बना के 5 बीजेपी के मेंबर बना के वो नीचे भेज दी फाइनल करके। उसके खिलाफ हमारी कांग्रेस पार्टी, हम सारे पार्षदगण मिलके, हमारे विधायक जी के नेतृत्व से, सांसद के भी हमने अपने उनके भी सलाह मशवरा किया। हम हाई कोर्ट गए और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें बहुत इनको लताड़ भी लगाई और सरकारी वकील जो है वो प्रॉपर जवाब भी नहीं दे पाया। अभी इसमें 8-12 लगी हुई थी, लेकिन सरकार अपनी बैक फुट पे आते हुए, अपनी हठधर्मिता को छोड़ते हुए सरकार ने अब वो कमेटी विड्रॉ कर ली। इसमें सारे शहर की जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। और अब हम आगे भी सरकार को यही आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी एडॉक कमेटी बननी है उसमें सभी पार्टियों से सारे बंदों को लिया जाए। दूसरा, मैं जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम हर बार देखते हैं हाउस में जितने भी हम मुद्दे पास करते हैं, तकरीबन उसमें से 80% मुद्दे ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। पिछली हाउस की मीटिंग में माननीय विधायक जी भी हमारे साथ थे, हमने एक ही बात कही थी उस टाइम भी कि आप मुद्दे चाहे 2 रखो या 3 रखो, लेकिन वो मुद्दे रखो जिससे लोगों को भ्रमित ना करो, लोग भ्रमित ना हो, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन बहुत से ऐसे जैसे अभी पार्किंग का भाई साहब ने बताया, इसके साथ ही आप सारे प्रेस के साथी भी उस दिन हाउस की मीटिंग में मौजूद थे। ये नगर निगम की भूमि पे एक माइनिंग का बहुत बड़ा मुद्दा कई साल से चल रहा है। ऐसी पार्टियां नगर निगम की जमीन को माइनिंग से खोद के ऐसा कर दिया, उन्होंने 100 फुट गहरी खाइयां, लेकिन एक भी पैसा नगर निगम को मुआवजे के तौर पे नहीं मिला। हर बार मीटिंग में एक हमें आश्वासन दिया जाता है कि आप पहली तारीख को, अगली 15 को, 2 को, जो भी डेट देते हैं कि इस डेट में हम उनसे रिकवरी की भी लेटर लिखेंगे और उसको आगे के लिए हम माइनिंग को जो बंद करा देंगे। लेकिन आज मीटिंग को हुए 1 महीने से ऊपर होने वाला है, कोई भी एक चिट्ठी तक किसी को नहीं गई। और इससे जब अगला हाउस आएगा उससे 2 दिन पहले एक बार डीसी साहब को चिट्ठी लिख देंगे और उसके संबंध में एक कॉपी हमें भी कर देंगे कि हम इनको चिट्ठी लिख रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान होता है, क्योंकि इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं वो सरकार के लोग हैं। इसी तरह आपने देखा पीछे मानसून का सत्र गया, हमारे इस मानसून के सत्र में हमारी गलियों का, नालियों का, पूरे शहर की सड़कों का गड्ढे से हटी पड़ी है, गड्ढे बड़े पड़े हैं। लेकिन ये आश्वासन दिया गया था कि बरसात बंद होते ही हम सड़कों का काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बरसात बंद हुए भी 1.5 से 2 महीना हो गया। अभी तक आप सारे साथी यही पंचकूला शहर में रहने वाले हैं, किसी भी सड़क का मेरे को तो नहीं लगता कि कोई काम स्टार्ट हुआ हो। और अब इनको बहाना आगे सर्दी का आ जाएगा कि सर्दी में हमारी कारपेटिंग मिलती है, तो जनता जो है पैसे की बर्बादी नहीं झेल पाएगी। हम इनको आग्रह करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वही सड़कों का भी जो आप झूठे वादे लोगों से करते हैं इनको पूरा करने का काम करें। इसके अलावा एक मुद्दा बहुत बड़ा, हमने पीछे निगम में एक अमृत स्कीम के तहत काफ़ी गाँव में हमने सीवरेज व्यवस्था का एक प्रणाली हमने चलाई हमारी कॉरपोरेशन में। तकरीबन 48 करोड़ रुपए का वो टेंडर था और उस 48 करोड़ रुपए में से तकरीबन 40 से 42 करोड़ रुपए खर्च हुए नगर निगम की सीवरेज व्यवस्था को लागू करने के लिए। लेकिन मैं भी सभी साथियों से कहूँगा कि आप हर जहाँ भी ये डला है, जिन गाँव में आप भी वहाँ पे जाके एक बार खुद भी चेक करके आए, खुद भी जाके आए। एक भी एसटीपी हमारा ऐसा नहीं और एक भी गांव ऐसा नहीं जिसका सीवरेज व्यवस्था हमारी ठीक से चल रही हो। तो इतनी बड़ी पैसे की बर्बादी, और उसके बाद हमारे लिखने के बावजूद भी हमने कहा कि कार्य जो है वो संतोषपूर्ण नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान जब विधानसभा का चुनाव था, इन्होंने आनंद फानन में उस ठेकेदार की पूरी पेमेंट करके उसका बिल फाइनल कर दिया, जबकि उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो 5 साल की उस ठेकेदार की थी। हम हर मीटिंग में इसको कहते हैं, लेकिन कोई इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि जब नगर निगम पंचकूला के पास तकरीबन हजारों एकड़ जमीन है, जो ग्राम पंचायतों की थी वो नगर निगम के पास जमीनें आ गई। उन जमीनों का आजकल एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है कि 5 या 10 आदमी एक अपना ट्रस्ट बनाते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं नगर निगम में। होना तो ये चाहिए कि उसके हमारे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी आए, कोई हॉस्पिटल हमारा बड़ा बने या खेल का स्टेडियम बच्चों के लिए बने। लेकिन उसका ऐसा बंदरबाट हो रहा है कि किसी को किसी के नाम पे, किसी को किसी के नाम पे जमीनों का बंदरबाट हो रहा है। सारी नगर निगम की जमीनें जो है वो लोगों को ऐसे आनंद फानंद में देने का काम नगर निगम जो है वो कर रही है। अभी पीछे बरसात होकर हटी, अभी इंसाफ ने सभी ने देखी पानी की जो निकासी की बात है। सेक्टर 19 हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो हर साल पानी से डूबता है। तो और भी हमारे काफ़ी एरियाज हैं, जैसे सेक्टर 8 में, सेक्टर 9 में, यहाँ से भी पानी गुजरता है। उस टाइम बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बरसात बंद होने के बाद सारे विभाग जो है वो सो जाते हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई पूरे साल नहीं होती। तो हम इनको चेताना चाहते हैं कि ये झूठे वादे ना लोगों से करके पानी की निकासी के लिए लोगों का प्रबंध पानी का निकाले के, ताकि लोग चले जो है लोगों के घर जो है वो पानी में ना डूबे।
उसके अलावा हम पिछले 5 साल से लगातार एक बात कहते आ रहे हैं, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, वो एक जनता की आवाज होता है और सरकार की और जनता के बीच की एक कड़ी होता है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों में ऐसा इनको पीछे धकेल दिया कि लोकतंत्र कहीं भी हमें नजर नहीं आता। जो संविधान हमारा कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए आदमी की बात को हमेशा सुनना चाहिए और उसकी बात को ऊंचा रखना चाहिए। आप देखते हैं हर रोज माननीय मुख्यमंत्री, कभी राज्यपाल, कभी कोई मंत्री, पूरा पंचकुला में हर रोज कोई ना कोई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये देखो कि हमारे विधायक जी यहीं बैठे होते हैं, विधायक जी का यही निवास है, सांसद भी हमारे पंचकुला में रहते हैं। किसी भी हमारे विधायक को, सांसद को, इवन किसी पार्षद को भी सरकारी कार्यक्रम की कोई जानकारी तक नहीं होती, जबकि ये लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा ये भी सरकार से आग्रह है कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, टाइम सबका आता है। आप ये ऐसा रवैया, ऐसा रिवाज ना चलाएं कि आने वाला जो किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार बने तो आपके साथ भी ऐसा ना हो। कानून व्यवस्था की आप बात करें, हर रोज, अभी कल ही मैं आपके सबके समक्ष, सब साथियों को पता है, हमारे रायपुरानी में एक बच्चा सुसाइड कर गया और उसके बाद कल एक बरवाड़ा में सुल्तानपुर गांव का बच्चा सुसाइड कर गया। कानून व्यवस्था का पूरे प्रदेश में दिवालिया पिट रहा है। आज गैंगस्टरों की धमकियां व्यापारियों को और चैन झपटी, जितने भी नशाखोरी, आप पिंजौर कालका में हालात जाके देखो, हमारे बरवाड़ा एरिया में हालात जाके देखो। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। जब लोग किसी अपनी समस्या को लेके जाते हैं, पुलिस वालों का एक ही वो कहना होता है कि हम तो अपने से कर रहे हैं भाई, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये सरकार की नाकामी है। हम सभी अपने प्रेस के बंधुओं से, सभी जनता के बीच में ये पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा चेताएं। एक अहम मुद्दा और है, हम पंचकुला में पहले देखते थे कि पंचकुला में या तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी या HSV थी, काम जो थे वो कुछ ना कुछ सही तरीके से पिछली सरकारों में आपने देखे, चाहे वो आसियाना के काम है, चाहे वो कॉलोनियों के काम है, बड़े सुचारू रूप से चलते थे। लेकिन इन्होंने और अलग अलग विभाग जोड़ के, जैसे एक PMDA जोड़ दिया, कुछ ग्रीन बेल्ट जो है हमारी सेक्टर, ये इधर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 की जो है ग्रीन बेल्ट है, वो कोई PMDA को दे दी, कोई हाईवे के साथ साथ वाली वो HSATC को दे दी। तो इसमें भी लोग जो है वो हमारे बहुत बेचारे उलझ के रह गए। अब लोगों को यही नहीं पता, जब हम पूछते हैं किसी अधिकारी को फ़ोन करके कि भाई इस सड़क में गड्ढा है, कहता है ये सड़क तो PMDA पे है। PMDA को फ़ोन करते हैं, कहता है ये नगर निगम के पास है। नगर निगम को फ़ोन करते हैं, नगर निगम किसी तीसरी एजेंसी का HSVP का नाम ले देता है। तो इसमें लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ उलझाने का काम किया। आप सभी साथी बता दें कि कोई PMDA से किसी को कोई फायदा हुआ हो, हमें तो नहीं लगता। बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि इसमें जो भी हैं 10 करोड़ से बढ़े के प्रोजेक्ट जो हैं वो PMDA के अंडर आएंगे। लेकिन प्रोजेक्टों की तो आप बात छोड़ो, जो रूटीन रोजमर्रा के हमारे काम थे, जो हमारी लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के हमारे काम थे, हम तो उनसे भी तरस गए। बहुत बड़ी एक हमारे जिले के साथ एक बहुत बड़ा आपसी लड़ाई का पिछली सरकार में जो इनके सहभागी थे जननायक जनता पार्टी के, उनके परिवार की लड़ाई में एक हमें बहुत बड़ा तोहफा दे गए, वो धारा 7A जिसको हम बोलते हैं। पहले क्या होता था, कोई हमारा बेचारा जमींदार अपनी बेटी की शादी में, अपने मकान बनाने के चक्कर में कोई 1 कनाल 2 कनाल खरीद फरोख्त करते थे। अब उसके धारा 7A के चक्कर में ऐसा उलझा के रख दिया, जिसको बेचारे को अपना कनाल या 2 कनाल बेच के रजिस्ट्री करानी है, उसको 2-3 जगह से तो NOC लेनी पड़ती है। और वो NOC क्या हो गया, वो सिर्फ रिश्वत का अड्डा है। मैं बिल्कुल सरेआम ये बात कहूँगा। आप DTP में चले जाओ, आप नगर निगम में प्रॉपर्टी ID की बनाने की बात कर लो, लोग बेचारे वहाँ पे काम सरकार का धक्के लोग खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अभिशाप है। हम सरकार को इस बात के लिए चेताना चाहते हैं कि 7A को, इसको धारा 7A को खत्म करना चाहिए।